So next topic is profit and loss, which is simply the application of percentage. Fine. बस वो एक साथ इतने सारे कंसेप्ट हो जाते हैं, इसके लिए हमने इसको स्प्लिट किया है। अदरवाइज आपने जब 7th 8th में पढ़ा होगा तो परसेंटेज नाम से एक ही चैप्टर आया होगा और उसमें ही ये प्रॉफिट लॉस भी एक एक्सरसाइज आ गई होगी। क्लियर? सो देयर इज नो न्यू कॉन्सेप्ट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। सो फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेज में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, if number if 250 is increased by 20%, what is the new number? ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या होगा? 300। इसमें किसी का डाउट है? बोलो। 250 is increased by 20%, तो what will be the new number? It will be 300। ठीक है। अब यही सेम क्वेश्चन मैं थोड़े न्यू वर्डिंग्स के साथ पूछता हूं। An article was bought at 250 and sold at 20% profit, right? So what is the selling price? समझ आया? तो कोई डिफरेंस नहीं है। जो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन है, दोनों की वर्किंग सेम ही होगी, दोनों का आंसर सेम आएगा, बस वर्ड्स अलग हो गए, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि चैप्टर नया आ गया। क्लियर है ना? बट दे आर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस। यहाँ पे भी वही बात हो रही है, 250 को 20% इंक्रीज करना है। अब उसको रुपए पैसे बना के कर लो या नॉर्मल नंबर्स में कर लो, कैसे भी कर लो, इट इज द सेम थिंग। क्लियर है बात? कोई भी डाउट है? तो when we increase a number by some percent, तो how do we present it on paper? अगर आप कोई नंबर a को x% से इंक्रीज कर रहे हैं, so what will be the new number? a plus x% of a, ऐसा लिखते हैं, that becomes the new number, है ना? इसमें ये a कॉमन भी लिख सकते हैं, so it becomes a times 1 plus x by 100। फाइन। सो दिस इज द न्यू नंबर। अब यही सेम चीज आप इस केस में भी करेंगे। यहाँ पे जो a है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, है ना? टेक्निकल टर्म्स चेंज हो गए बट प्रोसेस तो वही है। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस एंड दिस x इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। तो अगर अब ये टेक्निकल टर्म्स चेंज कर दें तो एक नया फॉर्मूला आएगा जो यही होगा। सो वी विल से दैट सेलिंग प्राइस is nothing but cost price into 1 plus profit percent by 100। ठीक है। अब आप इसको चाहो तो नया फॉर्मूला मान के याद कर लो, एंड इफ यू नो, ये तो पता ही है हमको, तो ये फिर याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कोई भी डाउट है? तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये नया फॉर्मूला बना के दे दिया जाता है, बट परसेंटेज में हम ऑलरेडी ये जानते ही हैं। कोई भी डाउट यहाँ पे? अब डिपेंडिंग अपॉन डेटा, ये क्वेश्चन में सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट, ये दो चीजें गिवन थी, तो एसपी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। आपको कोई और क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जहां पे सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है एंड कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना हो, राइट? तो यही सेम प्रोसेस यूज करेंगे, बस ये वाला जो ब्रैकेट है ये नीचे इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, बिकॉज इसकी वैल्यू तो आपको पता है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं a number was increased by 20% and 600 was obtained, right? So what was the number? तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को मैं प्रॉफिट एंड लॉस का बनाऊं तो क्या लिखूंगा? एन आर्टिकल वाज सोल्ड, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 600 and 20% profit was made। राइट? व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? समझ आ रहा है ना? तो दोनों क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ वर्ड्स अलग हो गए। ठीक है। सो पॉइंट क्या है मेरा ये सब बताने का? पॉइंट ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस
कुछ नया चैप्टर नहीं है, नया टॉपिक नहीं है, सिर्फ परसेंटेज का एप्लीकेशन ही है। सो हाउ डू वी सॉल्व? इसमें आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो यही जो ऊपर हमने लिखा एक बॉक्स, इसी बॉक्स को यूज करना है। सीपी फाइंड करना, तो ये ब्रैकेट इधर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। सो वी विल राइट 600 अपॉन 1 प्लस 20/100, दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस। ये सॉल्व करके 1.2 कैंसिल करेंगे तो आंसर 500 आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें किसी का डाउट है तो वो भी बता दो। ठीक है। फिर परसेंटेज में हम बहुत बार ये भी करते हैं, इफ 300 is increased to 400, what is परसेंटेज चेंज? ठीक है। तो परसेंटेज चेंज हम कैसे लिखते हैं? हाँ, आंसर इज 33.33। परसेंटेज चेंज हम कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये करते हैं। अब यही सेम क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस में पूछूं, सो एन आर्टिकल was bought at 300 and sold at 400. So what is profit percent? तो सेम ही क्वेश्चन है ना, सिर्फ रुपए पैसे डालने से चैप्टर चेंज हो गया, बट कॉन्सेप्ट सेम है। तो यहां पे भी आपको सेम ही चीज करनी है। प्रॉफिट परसेंट इज बेसिकली द परसेंटेज चेंज। सो हाउ डू वी राइट दिस? परसेंटेज प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट विल बी, यहाँ पे फाइनल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। यहाँ इनिशियल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इनटू 100, राइट? सो परसेंटेज चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनिशियल वैल्यू, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर? ये आप लोग ने पढ़ा होगा फॉर्मूला, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है। कोई भी डाउट है यहाँ तक बताइए, इजी है। फाइन। सो प्रॉफिट एंड लॉस में यही फॉर्मूले हैं दो तीन जो आपको यूज करते रहने होते हैं। फाइन। फिर क्वेश्चन आता है कि फिर पढ़ क्या रहे हैं जब यही फॉर्मूले, तो वो तो पढ़ ही लिए, राइट? तो फॉर्मूले तो वही है। अब थोड़े स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, बस मैं आपको वो बता देता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो फॉर्मूले तो है ही नहीं। और तो देर इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको जो अंडरलाइन कमोडिटी है जो एक्सचेंज हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस में हम सिर्फ पैसे पे ध्यान दे रहे हैं, बट कोई सामान खरीदा और बेचा जा रहा है, राइट? तो बहुत बार वहां पे ही गेम हो जाता है कि जो सामान खरीदा और बेचा जा रहा है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन बाइज एप्पल्स एट 4 for 5 rupees and sells them at 5 for 6 rupees, right? So question is, what is the profit और लॉस परसेंट? जो भी हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अच्छा, लॉस की बात तो हमने करी नहीं ऊपर, है ना? लॉस भी तो होता है। तो देखिए, अगर लॉस है तो ये फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? यहाँ पे 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100 है, अगर लॉस होगा तो ये माइनस हो जाएगा और लॉस वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है। और ये फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। परसेंटेज लॉस है अगर, तो इट इज स्टिल एस पी माइनस सी पी, ये रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, एंड इफ दिस रिजल्ट इज नेगेटिव दैट मींस इट इज लॉस। ठीक है। हाँ, तो अभी बताइए, व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस? कितना? 50%? 50? यस। चार ही खरीदे ऐसा थोड़ी है। हम जाते हैं मार्केट में, वो बोलते हैं कि 100 रुपए किलो आलू है, तो हम एक ही किलो खरीदते हैं क्या?
5 किलो भी तो खरीद सकते हैं। हम्म। न- ना, 4 का प्राइस है, ठीक है। ये इस लाइन का क्या मीनिंग है, 445, इसका मीनिंग ये है कि 5 रुपए के 4 एप्पल मिलेंगे। और जब वो सेल करने बैठेगा उसको, तो 6 रुपए के 5 एप्पल सेल करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने 4 एप्पल्स ही खरीदे और 5 एप्पल्स ही सेल किए, ये सिर्फ रेट है, इस रेट से सेल करेगा और इस रेट से परचेज करेगा, ठीक है। तो बस ये आप मान सकते हो, क्योंकि उसके बिना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कि जितना भी क्वांटिटी उसने परचेज किया एप्पल्स का, वो पूरा सेल कर दिया। 25% नहीं। ठीक है, तो आंसर इज 4। तो देखिए अभी क्या है, जो मैं आपको एक सेंटेंस बोला था कि अंडरलाइंग कमोडिटी को सेम करना है, मेकिंग अंडरलाइंग कमोडिटी, ठीक है, सेम। तो अंडरलाइंग कमोडिटी मतलब जो सामान एक्सचेंज हो रहा है, हम पैसे पे तो ध्यान दे रहे हैं बट वो सामान पे भी ध्यान देना है, राइट। मतलब क्या, जो भी गुड्स एक्सचेंज हो रही है वो सेम होनी चाहिए, क्लियर। अगर हम 5 रुपीज का परचेज कर रहे हैं और 6 रुपीज का सेल कर रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस 5 एंड सेलिंग प्राइस 6, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि 5 रुपीज में जो सामान परचेज किया जा रहा है वो सामान 6 रुपीज में सेल नहीं हो रहा। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक बॉक्स आ रहा है 4 एप्पल्स का 5 रुपीज में, बट एक बॉक्स जा रहा है 5 एप्पल्स का 6 रुपीज में, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बॉक्स है जिसमें 4 एप्पल्स है और एक बॉक्स है जिसमें 5 एप्पल्स है। बात समझ आ रही है ना, तो दोनों अलग अलग चीजें परचेज और सेल हो रही है, तो वो दैट मीन्स आप इन दोनों के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को लेके आंसर नहीं ला सकते। ये बात समझ आ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो क्या करें। तो क्या करने का मीनिंग ये है कि आप या तो एक सिंगल एप्पल का कॉस्ट प्राइस और सिंगल एप्पल का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो अगर 4 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस 5 है, तो फॉर 1 एप्पल कॉस्ट प्राइस विल बी 5/4, विच इज 1.25। एंड सिमिलरली 5 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस अगर 6 है, सो फॉर 1 एप्पल द सेलिंग प्राइस विल बी 6/5, विच इज 1.2। ठीक है। सो ये सिंगल एप्पल का सीपीएसपी आ गया। सो नाउ यू कैन जज कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 1.25 रुपीज का सामान 1.2 रुपीज में सेल हो रहा है, ठीक है, तो लॉस हुआ ना। बट अगर आप ये पढ़ते हो तो लगता है प्रॉफिट हो रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट। तो क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो अलग अलग, दैट इज वाई दिस कैन नॉट बी टेकन। ये बात समझ आई। तो ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। अब आप लॉस परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.2 माइनस 1.25 एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो दैट विल बी द लॉस परसेंट। ये आंसर नेगेटिव आएगा तो लॉस हो गया। दैट इज वन वे टू सॉल्व। अब इसमें थोड़ा डेसिमल नंबर्स है तो थोड़ा समय लग सकता है सॉल्व करने में, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सॉल्व नहीं होगा, बट इसी चीज को थोड़ा सा और सिंपल वे में कर सकते हैं कि कैलकुलेशन मेंटली हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, आप ऐसा अज्यूम कर लो कि उसने 20 एप्पल्स परचेज किए थे। अब ये 20 ही क्यों आया, एलसीएम 4 and 5, राइट। तो इट कैन बी एनी मल्टीपल ऑफ 20 ऑल्सो, नॉट एग्जैक्टली 20, ठीक है। बट वो इसके लिए क्योंकि उसका जो परचेज और सेल है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो 4 4 के बॉक्सेस लाए, 5 बॉक्सेस ले आए और फिर 5 5 एप्पल के 4 बॉक्सेस बना के बेच दे, ठीक है। तो कोई एप्पल बचेगा नहीं। तो अगर वो 20 एप्पल्स परचेज करता है, इसका मतलब ये ऐसे 4 4 के कितने बॉक्सेस लिए, 5 बॉक्सेस, तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, 25 रुपीज। ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया फॉर 20 एप्पल्स। एंड जब वो सेल करने बैठा, तो 5 5 के उसने कितने बॉक्स बनाए, 4 बॉक्सेस। वो 4 बॉक्सेस का कितना सेल मिलेगा उसको, 24 रुपीज, ठीक है। तो 24 रुपीज ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। बात समझ आ रहा है।
तो 25 रुपीज का सामान 24 में सेल हो रहा है, तो 1 रुपी लॉस। 1/25 × 100, ये मेंटली हो सकता है, ये मेंटली नहीं हो सकता, इसमें आपको पेपर यूज करना पड़ेगा। है तो इजी, बट पेपर यूज करना पड़ेगा, तो जितना कम राइटिंग वर्क हो उतना अच्छा है। क्लियर? सो फ्रॉम हियर वी कैन से द आंसर इज 4%। कोई डाउट है? क्लियर? तो यहां से लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि जो क्वांटिटी एक्सचेंज हो रही है वो आपको इक्वल बनानी होती है। ठीक है? जो क्वांटिटी एग्जैक्टली परचेज और सेल हो रही है उसी का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस चाहिए। फाइन। तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऐसा होता है, डिसऑनेस्ट ट्रेडर claims to sell at cost price, right? But uses 950 gram weight instead of a kg. So what is his profit percent? ठीक है? तो वो ट्रेडर ऐसा क्लेम तो करते हैं कि मैं तो जिस रेट पे लाता हूं मेरा सामान उसी रेट पे सेल कर देता हूं। ठीक है? बट ऐसे में तो उसका कोई प्रॉफिट होगा नहीं। तो ये उसका एक गिमिक है कस्टमर अट्रैक्ट करने का। फिर वो कमाता कहाँ पे है? जब आप उससे 1 kg सामान लेने जाते हो तो 1 kg की जगह आपको सिर्फ 950 ग्राम ही देता है पे करके। वो 50 ग्राम आपको पता भी नहीं चलेगा उठा के। राइट? तो वहां पे वो कमा लेता है। तो अब क्वेश्चन है वही कि कितना परसेंट वो प्रॉफिट ले रहा है। नहीं। हम्म। हाँ तो वही तो वही 950 होगा वो। तो देखिए क्या इसमें आपको थिंकिंग क्या लगानी है। आप ऐसा सबसे पहले तो अज्यूम कर लो एक कोई भी सामान जो ट्रेड हो रहा है ना? तो अज्यूम करते हैं शुगर है, राइट? चीनी। तो और ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि वो 1000 रुपीज पर केजी परचेज करके लाता है। ठीक है? 1000 क्यों? क्योंकि वो केजी 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो उस हिसाब से वो नंबर्स एडजस्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये ट्रेडर जब अपने शॉप के लिए सामान लाता है शुगर मिल से, तो 1000 रुपीज पर केजी। नहीं, 5 नहीं आंसर, नहीं। ठीक है? तो इस ट्रेडर के लिए जो परचेज है, मैं इसको कॉस्ट प्राइस नहीं लिख रहा हूं, तो इसका परचेज है 1000 रुपीज पर केजी। ठीक है? ऐसा है। तो ये बहुत सारी शुगर ले आया। अब आप इसकी शॉप पे जाते हो कि हमको एक पैकेट 1 kg शुगर दे दो, तो वो एक पैकेट उठा के दे देता है। आपको लगता है कि इसमें 1 kg है, उसका वो 1000 रुपीज आपसे ले लेता है और आप आ जाते हो। ठीक है? तो इस ट्रांजेक्शन में उसने कितने पैसे कमाए? 50 रुपए।
क्योंकि जो पैकेट आपको मिला उसका पैकेट का कॉस्ट वो ट्रेडर के लिए कितना था, 950, क्योंकि उसमें 950 ग्राम ही शुगर थी। तो उस ट्रेडर के लिए उस पैकेट की कॉस्ट 950 रुपीज है, और उसके लिए वो आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं, 1000। तो भले उसका परचेज 1000 रुपीज पर केजी है, बट 1 केजी तो मैं ले ही नहीं रहा ना उससे, मैं ले कितना रहा हूँ, 950 ग्राम। ठीक है। तो जो पैकेट 950 ग्राम का एक्सचेंज हो रहा है, आपको उसी का सीपी और एसपी देखना है। क्लियर है बात? जो 950 ग्राम का शुगर का पैकेट एक्सचेंज हो रहा है, उसी का सीपीएसपी देखेंगे। तो 950 ग्राम का पैकेट जब वो उठा के देता है, तो इस पैकेट की कॉस्ट वो ट्रेडर के लिए 950 रुपीज है, और इसका सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज है। ठीक है, यही हो रहा है ना फाइनली। वो ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी सब हटा दो, तो फाइनली यही हो रहा है, 950 ग्राम का पैकेट है जो वो 1000 रुपीज का सेल कर रहे हैं 950 रुपीज की जगह। गेटिंग दिस पॉइंट? अब इसके बाद तो इजी है, प्रॉफिट 50 रुपीज हुआ, कॉस्ट 950 है, तो 950 आएगा डिनोमिनेटर में इंटू 100। क्लियर है बात? सो इसको सॉल्व कर लेंगे। लॉजिक समझ आ रहा है ना कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, बाकी जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूले तो वही है तीन, तो वही यूज हो रहे हैं, है ना। फिर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट? प्रॉफिट है कि लॉस? 33 भी नहीं आंसर। Yes. हाँ भाई, समझ आ रहा है? तो देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे विदाउट एनी राइटिंग वर्क हो सकता है। आप क्या करो, 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस एंड 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल है, तो आप अज्यूम कर लो कि 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस इज ऐसा कोई नंबर जो 15 से भी डिविजिबल हो। 60 ले लेते हैं। ठीक है, तो 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस अगर 60 रुपीज है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 3 रुपीज। सिमिलरली 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस भी 60 होगा, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 4 रुपीज। तो अब फाइनली क्या सिचुएशन आ गई, 4 रुपए का सामान 3 रुपए में सेल हो रहा है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो मैं लिख के भी बता देता हूँ, 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस इज सेम एज 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, एंड लेट अस अज्यूम ये दोनों 60 रुपीज के इक्वल है। ठीक है, तो अगर 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 60 है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 3 रुपीज। सिमिलरली 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 60 है, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 4 रुपीज। ठीक है, तो 4 रुपीज का सामान 3 रुपीज में सेल हो रहा है, तो लॉस है। कितना लॉस है, 1 रुपी। परसेंटेज लॉस 1/4, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, सो 1/4 इंटू 100, तो 25%। ठीक है, तो मेंटली कर सकते हैं, कोई डाउट है इसमें बताइए।
तो एलसीएम बहुत जगह हेल्प करता है। फाइन, तो यहाँ पे भी जो 60 आया है वो कहाँ से आया, 15 एंड 20 के एलसीएम से। ठीक है, कोई भी डाउट है बताइए। ओके, फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज 960 रुपीज ईच। ठीक है, 20% प्रॉफिट is made on one and 20% loss on the other। तो जब इन आर्टिकल्स को सेल किया तो दोनों को 960 में सेल तो कर दिया, बट ऐसा करने से एक में 20% प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे 20% लॉस हो गया। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हम्म, बट वो दो केस में यूज होता था ना, जब एक चीज को दो कंसेक्यूटिवली दो परसेंटेज चेंज से चेंज कर रहे हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन है दो का और थर्ड आ रहा है। इनमें से वह कोई नहीं है। ये क्वेश्चन समझ आ रहा है। हाँ, ये 960 है। तो नेट प्रॉफिट या लॉस के लिए तो नेट सेलिंग प्राइस और नेट कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो नेट सेलिंग प्राइस तो यही हो गया 960 टाइम्स 2, और कॉस्ट प्राइस तुमने हिसाब लगाया होगा। हाँ, 172 परसेंट प्रॉफिट और पर परसेंट। 192 रुपीज आ रहा है क्या एक पे। वो तो मैंने लिखा ही है ना, एक पे प्रॉफिट है। 4% क्या, प्रॉफिट या लॉस। लॉस, हाँ, ठीक है। 4%, वो कुछ कैलकुलेशन में हो गया होगा। तो देखिए मैं बता देता हूं, आंसर इज 4% लॉस। ठीक है, तो कैसे करना है सॉल्व। 960 रुपीज अगर सेलिंग प्राइस है तो लेट अस टेक फर्स्ट आर्टिकल जिसपे प्रॉफिट हो रहा था। तो इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 960 है, प्रॉफिट 20% है। ओके, तो आप में से कितने लोगों ने सीयूईटी का फॉर्म भरा है? ठीक है, तो सीयूईटी का करेक्शन विंडो अभी ओपन है। ठीक है, जो आज 11:50 को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस आपके डीयू के फॉर्म में, मतलब सॉरी सीयूईटी के फॉर्म में, तो वो आप लोगों को आज अभी क्लास के बाद कर लेना है।
ठीक है, अभी आप लोगों को ये चीज समझना है कि हम DU CUET का फॉर्म अगर प्राइमरीली DU के लिए भर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भर रहे हैं, तो उसमें जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स है या स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैथ्स एज ए सब्जेक्ट नहीं है, तो आपने भले ही सिलेक्ट किया हो CUET में, आप DU में अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपको DU में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो यू रिक्वायर मैथ्स इन 11th एंड 12th ऑल्सो। ऑल्दो CUET में ये चीज अलाउड है कि नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स मैथ्स का पेपर लिख सकते हैं, बट भले ही आप लिख दो, DU इज नॉट गोइंग टू कंसिडर यू, वो DU का रूल है। तो इसलिए अगर आप में से कोई नॉन मैथ्स स्टूडेंट ऐसा है जिसने DU के हिसाब से मैथ्स का पेपर भर दिया है, तो प्लीज चेंज दैट। अगर इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे क्लास के बाद मिलकर पर्सनली डिस्कस कर लेना, ठीक है ना, कि आपके कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स भरने हैं। तो मेक श्योर कि आप करेक्ट डोमेन सब्जेक्ट्स भरो, और वो एडिट हो जाएगा अभी 11 बजे से, तो 11 बजे 11:50 तक। तो जिसको भी एडिट करना हो, कुछ डिस्कस करना हो, क्लास के बाद मुझसे डिस्कस करना, इधर ही लैपटॉप में लॉगिन करके अभी एडिट कर दवा देंगे। समझ में आ गया? सो एवरीवन जिसने भी CUET का फॉर्म भरा है, अपने डोमेन्स को लेकर कुछ भी डिस्कशन है कि एक बार मुझसे चेक करवा लेना कि सही भरा है कि गलत भरा है, और उसके बाद कुछ भी एडिट करना है तो हम अभी कर लेंगे, बिकॉज 11:50 के बाद आप लोग एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन सेंड मी अ सॉफ्ट कॉपी या स्क्रीनशॉट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज मुझे पर्सनल में मैसेज करके पूछ लेना, एंड उसके बाद जो है कोई भी क्वेरीज होगी तो हम लोग इमीडिएटली एडिट कर देंगे। बट टुडे द करेक्शन विंडो विल क्लोज फॉर इट। ऑल्सो महाराष्ट्र CET का आज लास्ट डेट है, महाराष्ट्र CET का आज लास्ट डेट है। महाराष्ट्र CET जो है ना, मुंबई में, पुणे में, महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेजेस है या लोकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज है, वहां पे BMS, BBA, BCA ये कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको वहां पे BCom के कोर्सेज करने हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, मास मीडिया करना है, उसके लिए महाराष्ट्र CET नहीं है। महाराष्ट्र CET इज फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज एंड BCA। ठीक है, तो बाकी जो कोर्सेस है उसके लिए या तो इंडिविजुअल कॉलेजेस की एग्जाम्स है, जय हिंद कॉलेज है, जेवियर है, इनके इंडिविजुअल एग्जाम्स है कुछ कोर्सेज के लिए, अदरवाइज वो बोर्ड्स के ऊपर है। तो इफ यू वांट टू अप्लाई टू मुंबई, पुणे, ये सब में अगर आपको मैनेजमेंट कोर्सेज में अप्लाई करना है या BCA में अप्लाई करना है, तो महाराष्ट्र CET इज मैंडेटरी, और वो आज क्लोज हो रहा है। सो मेक श्योर कि वो भी आप लोग भर दो। गाइस मैंने कल भी बोला था, आज मैं वापस बोल रही हूँ, फॉर्म फिलिंग को प्रायोरिटी में लेकर पहले वो कंप्लीट करो, बहुत जल्दी जल्दी डेडलाइंस आ रहे हैं। IP मैट का फॉर्म का डेडलाइन एक्सटेंड हुआ है टिल 1 अप्रैल, तो अगर किसी का पेंडिंग है तो यू कैन स्टिल फिल द फॉर्म। बट CUET का करेक्शन विंडो आज 11:50 तक है, तो वो अभी क्लास के बाद सबसे पहले आप लोग इमीडिएटली मेरे साथ वो डिस्कस कर लोगे। ठीक है, ओके, थैंक्स। हाँ, सो सेलिंग प्राइस 960 फॉर फर्स्ट आर्टिकल, प्रॉफिट इज 20%। तो ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, सेलिंग प्राइस अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, याद है? ठीक है, सो इफ वी डू दिस 960 एंड डिनोमिनेटर में 1.2 होगा, 1.2 एंड 960, इसका मतलब आंसर 800 आएगा। क्लियर? कैलकुलेशन आप कर लेंगे, इसमें किसी का डाउट है? सो कॉस्ट प्राइस फॉर फर्स्ट आर्टिकल जिस पे प्रॉफिट हुआ उसका कॉस्ट प्राइस 960 से कम आना चाहिए, तो आ गया। ठीक है, 800 आया। फॉर द सेकेंड आर्टिकल सेलिंग प्राइस इज 960 अगेन, बट देर इज लॉस, लॉस इज कितना? 20%। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 960 अपॉन 1 माइनस 20/100, दैट इज 960 अपॉन 0.8, तो ये हुआ 1200। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? बताइए। सो दो आर्टिकल्स, दोनों का सेलिंग प्राइस आपको पता है, दोनों का कॉस्ट प्राइस भी अब पता है। तो नाउ वी कैन फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको क्या चाहिए? नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस दैट विल बी 2 टाइम्स 960, सो 1920। नेट कॉस्ट प्राइस विल बी 800 ये एंड 1200 ये, तो 2000। ठीक है, सो 2000 रुपीज के दो सामान 1920 में सेल हो गए, तो लॉस हुआ कितना परसेंट? लॉस हुआ 80 रुपीज लॉस है, 80 ऑन द कॉस्ट ऑफ 2000,
अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है, तो आंसर 4%। कोई भी डाउट है बताइए, कीजिए। ठीक है, अभी अगर डेटा थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अगेन 2 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस 1040 ईच, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रॉफिट ऑन फर्स्ट आर्टिकल 30%, लॉस ऑन अदर 20%। तो अगेन क्वेश्चन सेम है, नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस ये क्वेश्चन दिए मैंने, बताइए। अटेंडेंस शीट, हम्म, मैंने कहा बोलो पॉइंट में आंसर ऐसा कम आएगा, बट अभी इसके बाद जो बोलूंगा उससे समझ आ जाएगा। हाँ, लॉस। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? तो फर्स्ट आर्टिकल का, इसका कॉस्ट प्राइस 800 आया होगा, इसका सेलिंग प्राइस 1300 आया होगा, ठीक है। इसमें किसी का डाउट है? इतना तक तो कर लिया क्या सभी ने? राइट, सो नेट कॉस्ट प्राइस, नेट सीपी इज 2100 एंड नेट एसपी, दो आर्टिकल्स को इतने में सेल किया तो टोटल सेल कितना हो गया? 2080, ठीक है। तो 20 रुपीज लॉस है, लॉस इज 20, सो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा? 20/2100, कॉस्ट प्राइस आता है डिनोमिनेटर में इंटू 100, सो 20/21, ठीक है। कोई डाउट है? ओके। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन, ऐसे वाला क्वेश्चन में अगर दो आर्टिकल्स हैं जिनका सेलिंग प्राइस सेम है, जिनका जिनमें से एक पे प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे लॉस हो रहा है, एंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट का नंबर भी सेम है जो पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है, तो वैसे केस में आंसर लाना बहुत इजी है, राइट। बट मैं आपको प्रैक्टिस इसके लिए करा रहा हूं इसकी, कि अगर ये नंबर्स डिफरेंट है तो फिर यही तरीका होगा सॉल्व करने का, ठीक है। बट अगर पिछला वाला केस है तो वहां पे आंसर लाना बड़ा आसान है, वहां पे आपको कुछ नहीं करना, पेन एंड पेपर यूज करने की भी जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट थिंग ये, whenever we have this condition, two articles are sold at same price, one makes a profit, other makes a loss, and दोनों का जो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस है वो सेम है, 20% इन दिस केस, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स में हमेशा लॉस होगा, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द लॉस परसेंट, वो मैं बता देता हूं। लॉस परसेंट इन सच ट्रांजेक्शन्स विल बी, लॉस परसेंट विल बी x/10 होल स्क्वायर परसेंट। इसमें x क्या है? ये नंबर जो प्रॉफिट या लॉस का है, क्योंकि वो सेम है, राइट। तो इफ यू राइट x इक्वल टू 20 हियर, सो 20/10 होल स्क्वायर, तो आंसर आया 4% लॉस, ठीक है। कंडीशंस इसके ध्यान रखना है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं, सिर्फ कंडीशंस के साथ आएगा ये फॉर्मूला। कंडीशंस क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स सेम है,
ठीक है, प्रॉफिट परसेंट ऑन फर्स्ट एंड लॉस परसेंट ऑन अदर, वो भी सेम है और वो x% है। ठीक है, इफ दीज कंडीशंस आर मेट then there will always be a loss and loss percent will be this formula। ठीक है, बट अगर प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट सेम नहीं है तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, इनफैक्ट ये जो नंबर यहाँ पे सेलिंग प्राइस का है ये होता ही नहीं है। क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो सिर्फ इतना देगा कि 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस, वो प्राइस क्या है वो नहीं बताया। 20% प्रॉफिट इज मेड ऑन फर्स्ट, 20% लॉस इज मेड ऑन अदर, व्हाट इज नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट, सिर्फ ये दिया जाएगा। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है वो भी नहीं होगा, तो भी यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला x बाय 10 होल स्क्वायर परसेंट। इनफैक्ट ये केस में भी इफ दिस सेलिंग प्राइस इज नॉट गिवन, सिर्फ यही बोला है 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस, आर सोल्ड एट सेम प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट ऑन फर्स्ट इज 30%, प्रॉफिट ऑन सेकंड इज 20%, व्हाट इज नेट प्रॉफिट और लॉस, तो भी आप सेम चीज कर सकते हो। ठीक है, तो भी सेम चीज कैसे कर सकते हैं, अगर सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है तो आप अज्यूम करोगे कुछ एक्स वाई जेड, है ना, जो एक्स वाई जेड यू विल रियलाइज कि अंत में आंसर में तो आने नहीं वाला। अगर आंसर में नहीं आ रहा है और आपने स्टार्ट में लिखा था, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं कैंसिल होगा रास्ते में। अगर वो कैंसिल ही होने वाला है तो फिर मैं एक्स वाई जेड क्यों लूं, इसका मीनिंग यही है ना कि वो एक्स वाई जेड का कोई रोल, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो उसकी जगह पे कोई नंबर ले सकता है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल ही होना है तो फाइन। बट वो नंबर लेने से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। फाइन, सो क्या नंबर लें, अगर प्रॉफिट 30% है तो यहाँ पे जब आप कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करोगे तो डिनोमिनेटर में 1.3 आएगा, और जब लॉस 20% है तो इसका कॉस्ट प्राइस जब कैलकुलेट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0.8 आएगा। तो ऊपर कोई ऐसा नंबर हो जो 13 और 8 से डिवाइड हो जाए तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। समझ आया? सो फॉर सेलिंग प्राइस आई विल अज्यूम सच अ नंबर जो 13 और 8 से डिवाइड हो जाए। मैंने उसी तरीके से ये नंबर लिखा था, वो तो मैंने ही लिखा था ना, तो मैंने भी 13 और 8 का एलसीएम लेके ही लिखा था। क्लियर है बात? तो वो सेलिंग प्राइस आपके क्वेश्चन में नहीं होगा, वो मैंने दिया था, राइट? बट आप लोग अज्यूम जब करोगे तो यू कैन अज्यूम यूजिंग दीज नंबर्स। कोई भी डाउट है, समझ आ रहा है, पक्का बोलो। ठीक है, तो 104 1040 ऐसा कोई नंबर लेके सॉल्व कर लो तो कैलकुलेशंस इजी हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तो होता ही है, बहुत बार एक और प्राइस इन्वॉल्व हो जाता है जो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गिमिक है। ठीक है, जब आप ऐसे बहुत कोई मॉल में जाते हो, कोई स्टोर पे जाते हो और बाहर लिखा रहता है उसके शॉप के बाहर कि 40% सेल, है ना, तो आप चले जाते हो इम्प्रेस होके कि सेल मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर है? तो वहां पे जो भी सामान है, कपड़े हैं, उस पे कुछ प्राइस टैग लगा होगा, उस प्राइस टैग पे 40% डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? तो वो जो प्राइस टैग है वो कौन सा प्राइस है, क्या वो कॉस्ट प्राइस है, क्या वो सेलिंग प्राइस है? सेलिंग प्राइस भी तो नहीं है, उस पे थोड़ी वो उतना पैसा थोड़ी दिया आपने। अगर 1000 रुपीज का प्राइस टैग लगा है और फिर 40% डिस्काउंट मिल गया तो पैसा तो आपने कितना दिया, 600 रुपये। तो वो 1000 रुपीज कौन सा प्राइस है? तो अल्टीमेटली जो मैं पे कर रहा हूँ वो क्या बोलते हैं दुकानदार के हिसाब से, तो 600 ही सेलिंग प्राइस हुआ ना। जो ट्रेडर है उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 600। उसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, एनीथिंग लेस देन 600, है ना। नुकसान में तो नहीं सेल किया होगा, कितना भी डिस्काउंट दे दिया होगा आपको। क्लियर है बात? सो 1000 रुपीज कुछ भी नहीं है इन दोनों में से, ना कॉस्ट प्राइस है ना सेलिंग प्राइस है उसका। क्लियर है बात? तो देखिए, तो ये गिमिक होता है, वी ऑल नो दिस। क्लियर? तो क्या करते हैं, जो भी प्राइस पे हमारा सामान आया
पहले उस प्राइस को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर दो। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड मार्कअप। तो इस प्राइस को मार्कअप कर दिया, तो ये करने से एक प्राइस आएगा विच इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस। ठीक है? ये मार्क प्राइस जो है, ये हम लोग हमारे सामान पे प्राइस टैग लगा देते हैं। ठीक है? फिर हम लोग बाहर एक पट्टी लगा देते हैं कि डिस्काउंट है, तो फिर हम इस प्राइस को, ये मार्क प्राइस को डिस्काउंट देके कम कर देते हैं कुछ, तो जो प्राइस आता है दैट बिकम्स द सेलिंग प्राइस। क्लियर है बात? तो इसका क्या फंक्शन है? इसका सिर्फ यही काम है कि कस्टमर को फील गुड करवाए कि हमने महंगा सामान सस्ते में ले लिया। राइट? बस इतना ही है। बात समझ आ रही है? सो दिस इज नीदर द कॉस्ट प्राइस नॉर द सेलिंग प्राइस। कोई डाउट है यहां तक? तो जब आपको पूछा जाएगा व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने में तो आपको सीपी एंड एसपी इन दो पे ही फोकस करना है। बीच में क्या हुआ, हमने कितना इंक्रीज किया, कितना रिड्यूस किया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? देन बिकॉज ये मार्क प्राइस इन्वॉल्व है, कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगर ऐसा है समझ लो, एन आर्टिकल वॉज बॉट एट 100 रुपीज, मार्क्ड एट 150 एंड देन सोल्ड एट 120। ठीक है? ऐसा ये प्राइसेस है। 100 रुपीज का खरीदा, उस पर 150 रुपए का प्राइस तक लगाया और फिर 120 का सेल कर दिया। क्लियर? तो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट? तो दिख रहा है 20%। व्हाट इज डिस्काउंट परसेंट? डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ? तो डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एब्सोल्यूट डिस्काउंट कितना है? 150 का प्राइस टैग वाला सामान हमने 120 में दे दिया। अब डिस्काउंट तो इसी पे ही कंसिडर किया जाएगा ना। कस्टमर के दिमाग में क्या है कि ये 150 का सामान है, वो 120 में मिल रहा है, तो डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन दिस प्राइस। ठीक है? सो डिस्काउंट इज हाउ मच? 30 रुपीज, एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन दिस प्राइस। सो 30 अपॉन 150 इंटू 100। क्लियर है? सो 25%, नहीं सॉरी 20%। क्लियर है बात? तो डिस्काउंट परसेंट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द मार्क्ड प्राइस। ध्यान रहेगा? सो इफ एन आर्टिकल is marked up by 40% and sold at 10% discount, what is the profit percent? हो गया? डाउट है? सो आंसर इज 26%। तो आप वापस ऐसे ही अज्यूम कर सकते हैं जो हमने ऊपर किया था। अज्यूम कर लें 100 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है? इट इज मार्क्ड अप बाई 40%, मीन्स 40% इसके प्राइस को इंक्रीज करेंगे, तो कितना आ गया? 140। 140 रुपीज का हमने इस पे प्राइस टैग लगा दिया। क्लियर? फिर कस्टमर आया तो हमने उसको बोला कि 10% डिस्काउंट है। 10% डिस्काउंट मीन 140 को 10% रिड्यूस कर दो, तो 14 रुपीज रिड्यूस हो गया, तो 126 आया। सो इफेक्टिवली 100 रुपीज का सामान 126 में सेल हो गया, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 26%। ठीक है? ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है जो हमने परसेंटेज में डिस्कस किया था भाई? क्या था? अगर एक नंबर है ए, इसको x% से इंक्रीज करते हैं तो b आता है, एंड फिर इस b को y% से इंक्रीज करते हैं तो c आता है। तो a टू c में सिंगल कितना परसेंटेज चेंज हुआ सिंगल स्टेप में? ये हमने कल डिस्कस किया था। राइट? सो दैट वाज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये इतना परसेंट। ठीक है? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही हो रहा है।
जो इनिशियल प्राइस था पहले इसको 40% इंक्रीज किया था और जो प्राइस आया उसको फिर 10% रिड्यूस किया है। सो व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज फ्रॉम सीपी टू एसपी। ठीक है, तो वो आप ये फॉर्मूले से बना सकते हैं। एक्स की जगह 40 आएगा और वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इंक्रीमेंट है। वाई की जगह बिकॉज 10 इज रिडक्शन तो ये नेगेटिव आएगा, प्लस एक्स की जगह 40 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव वाई की जगह अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सो 40 माइनस 10 इज 30 और यहाँ पे आ गया -4, सो 26%। ठीक है, तो ये भी एक तरीका यूज किया जा सकता है। कोई भी डाउट है? ये देखते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। वो सॉल्व। तो देखिए 30 नहीं है, आंसर इज 35%। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। अभी जो हमने वो मेथड सीखा था वही यूज कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हमने कुछ परसेंट से इंक्रीज किया तो मार्क्ड प्राइस आया, राइट। मार्क्ड प्राइस को हमने 20% रिड्यूस किया तो सेलिंग प्राइस आया, बिकॉज डिस्काउंट इज 20%। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस अगर आप डायरेक्टली चेक करें तो इट इज 20% मोर बिकॉज देर इज अ गेन ऑफ 20%। बात समझ आ रही है?
तो ये जो x है ये भी इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस जाने के लिए इंक्रीमेंट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 20 है, ये रिडक्शन है, फाइन, और ये पॉजिटिव है। तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x माइनस 20 प्लस एक्स इंटू माइनस 20 बाई 100, दैट शुड बी इक्वल टू ये जो नेट परसेंटेज चेंज आया 20। समझ आया क्या? ऊपर वाला फॉर्मूला जो लिखा था अभी, इसमें किसी का डाउट है ये कहाँ से आ रहे हैं? प्लस माइनस समझ आ रहे हैं सभी को? तो इफ वी सॉल्व दिस, तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, सो x माइनस 20 माइनस एक्स बाई 5 इज 20, ये इधर चला जाए, सो 4x बाई 5 इज 40, ठीक है, और x का वैल्यू आ गया 50, ठीक है। तो x अगर 50 आ गया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस को 50% इंक्रीज किया था तो मार्क प्राइस आया था, मार्क प्राइस को 20% रिड्यूस किया तो सेलिंग प्राइस आया। क्लियर है बात? अब आप यही सेम फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर लो आप चाहो तो, कि कॉस्ट प्राइस को 50% इंक्रीज कर रहे हैं बट यहाँ पे अब 10% लेस है, तो व्हाट विल बी द नेट चेंज फॉर दिस, ठीक है। या फिर अब आप ये भी कर सकते हो कि अगर ये 50% आ गया है, देन व्हाट वी कैन डू इज, कॉस्ट प्राइस है जिसको 50% इंक्रीज कर रहे हैं तो मार्क प्राइस आ रहे हैं, एंड इसको 10% रिड्यूस कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस आएगा। बिकॉज ये सारे नंबर्स आपको पता है तो यू कैन स्टार्ट विद 100 यहाँ पे, तो ये 150 हो गया और ये 135 हो गया। सो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? 35%, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। क्लियर है? तो वो आपको जजमेंट लेना है कि कौन सा स्टेप लेने से, कौन सा प्रोसेस यूज करने से जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा डिस्काउंट ऑफर भी होता है कि 60% प्लस 40% ऑफ, ठीक है। जब पूरे मॉल में सबने ऐसे डिस्काउंट दे रखे हैं तो फिर और डिस्टिंग्विश करने के लिए अपने आप को ऐसा वाला ऑफर देता है। तो 60% प्लस 40% ऑफ का मीनिंग क्या हुआ? 100% ऑफ। तो कितना नेट, कितना ऑफ? नेट कितना परसेंट ऑफ? 76, ठीक है। तो वापस वही 100 रुपीज का एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। 100 रुपीज का अगर कोई सामान है तो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद 60 रुपीज कम हो गया, सो 40 रुपीज रहता है, फाइन। अब ये 40 रुपीज पे फिर 40% जो सेकंड डिस्काउंट है वो अप्लाई होगा, तो 40 का 40% इज 16, तो ये अप्लाई हुआ, तो 24 रह गया। सो दिस इज द फाइनल प्राइस जो पे करना है कस्टमर को। सो 100 रुपीज का जो मार्क प्राइस था अभी वो सामान 24 रुपीज पे जा रहा है, तो कितना डिस्काउंट हो गया नेट? 76 रुपीज, तो 76%, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये कि मार्क प्राइस था, इसको पहले 60% रिड्यूस किया तो एक प्राइस आया कुछ पी डैश, एंड फिर इसी को 40% रिड्यूस किया तो फिर सेलिंग प्राइस आया, ठीक है। तो नेट कितना रिडक्शन हुआ? तो वो जो एक्स वाई वाला फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं, -60 -40 प्लस -60 एंड -40/100, ठीक है। तो ऐसा करके यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो ये हुआ -100, एंड दो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एंड ये दो जीरोस कैंसिल हो गए तो 24, सो -76। माइनस का मीनिंग क्या हुआ? 76% रिडक्शन। क्लियर है? ओके। फिर ऐसा वाला डिस्काउंट भी बहुत बार आपने देखा होगा, बाय 3 गेट 2 फ्री, देखा है? तो ऐसा है तो इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? अज्यूमिंग ये जितने भी आर्टिकल्स हम बाय कर रहे हैं वो सबका सब सेम प्राइस पे है ना, वो तो लेना ही पड़ेगा। 40% डिस्काउंट, 10%।
अच्छा ये बोगो तो आप लोग ने यूज किया होगा, बोगो बाई वन गेट वन, है ना? उसमें कितना परसेंट डिस्काउंट होता है? 50%, है ना? दो पिज्जा मंगाओ, सेम प्राइस के होने चाहिए, उनमें से एक का ही पैसा पे करो, तो 50% डिस्काउंट हुआ। तो आपने क्या किया, जितना पैसे पे कर रहे हैं दैट अपॉन जितना सामान हमको मिल रहा है वो, तो 1/2 × 100, तो 50% हुआ। तो यहाँ पे भी, हाँ, तो यहाँ पे भी सेम चीज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है 2 का, और सामान कितना मिल रहा है 5। क्लियर? और बेटर ऐसा समझ लो, मान लेते हैं सारे आर्टिकल्स 100 रुपीज के हैं, ठीक है? तो आपको टोटल कितने सामान मिल रहे हैं? 5। तो 500 रुपीज का सामान आपको मिल रहा है, बट आप पे कितना कर रहे हो? फ्री के लिए 300। तो 500 का सामान लिया और आपने 300 ही पे किया, तो 200 डिस्काउंट मिला, राइट? कितने प्राइस पे 200 मिला? 500 पे। क्लियर है ना? वो जो प्राइस टैग लगा है पांचों सामान पे, वो तो 500 हो रहा है ना टोटल। तो 500 वर्थ का या 500 प्राइस टैग का सामान आपने 300 में ले लिया, तो 200 डिस्काउंट, तो 200/500 × 100, तो 40%। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप लॉजिकली सोच सकते हो। 100 बहुत हेल्प करता है परसेंटेज वाले केसेस में, ठीक है? तो अभी हम एक दो एग्जांपल ऐसे लेते हैं जिसमें 100 से आपका काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, समझ आ रहा है क्या? नहीं। तो देखिए, ये जो सेकंड लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है, इमेजिनरी सिचुएशन ये लाइन बताती है, फाइन।
और मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट, ये एक्चुअल में हुआ। यहाँ पे ये ऐसा पॉसिबिलिटीज बताता है कि ऐसा ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हुआ नहीं है, बट आपको वो कंसिडर तो करना ही रहेगा। तो बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू टेक अ कॉस्ट प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस तो अज्यूम करना पड़ेगा, उसके बिना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो क्या अज्यूम करें? कॉस्ट प्राइस शुड बी एक्स, एक्स से बढ़कर 100x ले सकते हैं। एग्जैक्टली 100 नहीं ले सकते। 100 आप तब ले सकते हो क्वेश्चन में जब कोई एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं है, बट यहाँ पे एक एब्सोल्यूट नंबर है, राइट। अगर सिर्फ परसेंटेजेस ही है पूरे क्वेश्चन में और कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है तो सिर्फ 100 से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट अगर एब्सोल्यूट नंबर भी है, जैसा ये 1 रुपी है, तो ऐसे केस में 100 के साथ x भी लिख दो तो ईजी होगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 100x लिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5% प्रॉफिट पे सेल हो रहा है तो 105x। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ओके, अब हम चलते हैं इस इमेजिनरी सिचुएशन में। इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस, तो इन दिस केस कॉस्ट प्राइस वुड हैव बीन 95x एंड सोल्ड इट फॉर 1 रुपी लेस, तो सेलिंग प्राइस विल बी 1 रुपी लेस, मतलब 105x माइनस 1। ठीक है, 1 रुपी लेस मतलब क्या चीज से लेस? जो यहाँ पे सेल हो रहा है उससे 1 रुपी लेस। क्लियर? तो इन दिस केस ही वुड हैव गेन्ड 10%, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 10% है। ठीक है, तो आई कैन से कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस, ये तो होता ही है। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 95x। व्हाट इज द प्रॉफिट? 10%। 10% ऑफ व्हाट? कॉस्ट प्राइस। तो 10% ऑफ 95x इज 9.5x and that should be the selling price which is 105x minus 1। बोलिए, समझ आया क्या? कोई भी डाउट है इसमें तो बोलो। तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा, बस हो गया। 95 प्लस 9.5 इज 104.5x। ठीक है, माइनस 105x दैट शुड बी -1, तो ये -0.5x इज -1, हेंस x इज 2, x2 आ गया। सो कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए था, तो कॉस्ट प्राइस विल बी 100 टाइम्स 2, 200। x अगर 2 है तो कॉस्ट प्राइस इज 200। ठीक है, कोई भी स्टेप में डाउट है, रिपीट करना है तो बोलो। क्लियर है? ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाने वाला काम जो भी था वो मेरा हो गया है। अब आपका काम है, राइट, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जिनके पास बुक्स नहीं है उनको अभी एक्सरसाइज मिल जाएगी, तो वो ले लेना। एंड कल एक्सरसाइज डिस्कस करके देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा ही सी है। ओके, थैंक यू देन। तो अगर किसी के डाउट्स हैं आज के सेशन में तो दे कैन स्टे एंड आस्क, अदरवाइज यू कैन टेक अ ब्रेक 10 मिनट्स। ठीक है, थैंक यू।